नेहा सिंह राठौर के बारे में। ऐसे दो टके के कलाकारों को नहीं ऐसा करना चाहिए। तुमको यदि कलाकारी अपनी दिखानी है, लोक गायकी दिखानी है, तो जन समस्याओं को उठाओ, किसी को टारगेट मत करो। अच्छा नेहा क्या आप उसे बताओ, थोड़ा बता दे, खोजती क्या है यूपी में क्या खोजती है ये तो वही बताएगी ना, मैं कैसे बता पाऊंगा? आप ही ऐसी बात करते बता सकते हैं ना कि नहीं नेहा सिंह को यूपी में क्या चाहिए भाई, क्या खोज रही है यूपी में? तो जो उसको चाहिए, जो खोज रही वो मिल गया है भाई। उसको एक अच्छे लड़के की जरूरत थी, अच्छे लड़के को पटा करके शादी कर ली, अब क्या उसको यूपी में चाहिए? लेकिन भाई एक बात मैं कहूँगा, यूपी में क्या बात? हाँ एक बात मैं कहूँगा कि जिस थाली में खा रहे उस थाली में छेद मत करो। तभी भी उसको आ रही है कि अभी यूपी में क्या बात? क्या और क्या बताना चाहेंगे नेहा सिंह राठौर के बारे में? नेहा सिंह राठौर को हम यही कहना चाहते हैं कि अपनी ये सड़ैल टाइप की जो लोग इसको ताक पर रख करके और जो राजनीतिक साजिशों का शिकार बन रही हो, या तो तुम शिकार कर रही हो, ये करना छोड़ दो। बार बार टारगेट कर, ठीक है ना, किसी के प्रति भी किसी का ऐसा टारगेट करना गलत है, वो किसी की भी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनसभा टीवी न्यूज। इस समय हम गाजीपुर के कासमाबाद तहसील में मौजूद हैं और यहाँ एक हमारे साथ बैठे हैं शख्स। आप ये विश्व हिंदू महासंघ के जिला संगठन महामंत्री हैं और तमाम हमारे साथ कुछ अगल बगल लोग बैठे होंगे, पेशे से अधिवक्ता हैं। और एक मामला बहुत तेजी से बिहार से उठकर यूपी में बहुत इसका प्रकरण हो चला है, जिसपे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनके गाना का और उनके कहने का भी जवाब दिया था। फिलहाल आपको ले चलते हैं उस मोड़ की ओर जैसे नेहा सिंह राठौर हैं बिहार की एक गायिका, या तो गायिका कह लीजिए या तो उनकी राजनीतिक शौक है कि मैं राजनीतिक में आऊँ और अपने आप को हाईलाइट करना चाहती हैं, जो बार बार गाती हैं यूपी में काबा, यूपी में फर्स्ट सेकंड स्टेप टेकन, लगातार वो 3 से 4 स्टेप गाई हैं। और इसी के बारे में विशेष चर्चा करने के लिए हमारे साथ ये हैं, इनसे हम बात करेंगे और उनके सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रविदेव जी। मैं राकेश सिंह सूर्यवंशी, जिला संगठन मंत्री विश्व हिंदू महासंघ गाजीपुर। देखिए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि एक लोक गायिका है जो बार बार ये प्रश्न उठाती है कि यूपी में काबा, बिहार से उसका सीजन फर्स्ट से स्टार्ट हुआ था, सीजन 2 सीजन 3 यूपी में काबा करके गाई है। तो सबसे पहली बात तो हम आपको ये बताना चाहते हैं जी कि कोई भी लोक गायक है, लोक गायिका है, उसका ये कर्तव्य बनता है कि जन समस्याओं को उठा करके और सत्ता तक, शासन तक, सरकार तक पहुंचाए। लेकिन जब कोई लोक गायक, लोक कलाकार अपने कर्तव्यों के निर्वहन से दूर भटक जाता है तो उसके बारे में टीका टिप्पणियां समाज में होने लगती हैं। बस वही स्थिति है। जहां तक समस्याओं को उठाना है, समस्याओं को उठाइए, अपनी बात रखिए, लेकिन स्पेशली किसी को टारगेट करना, किसी प्रदेश को टारगेट करना, किसी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करना, किसी सरकार को टारगेट करना, ये गलत बात है। मैं ये मानता हूँ, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि यदि किसी को राजनीति करना है तो राजनीति करो ना, खुल करके कहो कि हम इस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, हम राजनीति करेंगे, हम राजनेता बनेंगे, हम देश की सेवा करेंगे। ठीक है, आपको किसी ने रोका नहीं है। भारतीय संविधान आपको आज़ादी देता है, आप अपने मनपसंद का कार्य कर सकते हैं, तो आप राजनीति करिए, आपको कोई नहीं रोका। लेकिन अपने को हाईलाइटेड करने के लिए एक पॉलिटिकल स्टंट के तहत आप किसी पार्टी विशेष को, किसी सरकार विशेष को स्पेशल जो है कि उसकी व्यक्तिगत क्षति करना चाहते हो, ये गलत है। यूपी में काबा, बिहार की तो हम बात ही नहीं करेंगे। स्पेशली एक बात सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो गायिका है वो बिहार की रहने वाली है। बिहार का ये भभुआ जिला शायद है, वहाँ की रहने वाली, और अभी 1 साल पूर्व शादी जो है कि यूपी में की है, और उसी यूपी को बार बार टारगेट करके कह रही है कि यूपी में काबा,
हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति कहती है कि जिस थाली में खाओ उस थाली में छेद नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो वही काम कर रही है। शादी भी यहीं की, यहाँ के लोग उसको पसंद भी हैं और यहाँ के लोगों को टारगेट भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो उसकी मानसिकता है वह मानसिकता दूषित है, राजनीति से प्रेरित है। वह राजनीतिक रूप से राजनीतिक साजिशों का शिकार बन करके और सरकार को टारगेट कर रही है, जो उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। देखिए अब इसमें क्या है, जैसे लोगों के देखने का नज़रिया भी दो तरीके का होता है। जैसे एक गिलास यहाँ रख दूँ और उसमें आधा गिलास पानी भर दूँ और आधी गिलास खाली रहे, यदि मेरा पॉजिटिव सोच है तो हम ये कहेंगे कि गिलास आधी भरी हुई है। लेकिन यही मेरी नेगेटिव सोच है तो मैं बार बार ये कहूँगा कि गिलास खाली है, आधी खाली है, ठीक है। तो ये वही स्थिति है, ठीक है। यदि आपको किसी पार्टी का प्रचारक बनना है, किसी पार्टी का हमदर्द आप के अंदर है, आप उसके हमदर्द हैं, तो जाइए उसका खुल करके प्रचार करिए ना। ये बताइए, आपने यहाँ सिंह के राठौर के बारे में आप लगातार टॉर्चर कर रहे हैं कि यूपी में क्या बा। अच्छा, आप पार्टी या विशेष की मतलब आप उसके लिए क्या लेकर बात कर रहे हैं कि आप पार्टी से बात कर रहे हैं क्या कि नहीं आप मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ, तो उनके उस समर्थन से बात कर रहे हैं कि क्यों इससे बात कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी हमारे नहीं है, मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश वासियों के मुख्यमंत्री हैं। हाँ, कहीं भाजपा से बिलोंग करते हैं? नहीं, भाजपा मेरा देखिए किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, मैं तो एक सनातन संस्कृति का पोषक हूँ, सनातन संस्कृति की परंपराओं को आगे बढ़ाने वाला वाहक हूँ, ठीक है। मुझको किसी पॉलिटिकल पार्टी से कुछ भी नहीं लेना देना है। हाँ, रही बात मुख्यमंत्री जी की, तो मुख्यमंत्री जी हमारे भी हैं, मुख्यमंत्री जी आप भी, आपके भी हैं, मुख्यमंत्री जी तमाम सबके हैं। यानी 25 करोड़ यदि उत्तर प्रदेश की जनता है तो 25 करोड़ लोगों के वो मुख्यमंत्री जी हैं, ठीक है। कोई अकेले मेरे नहीं हैं। हाँ, लेकिन जिस तरह से ये टारगेट गवर्नमेंट को किया जा रहा है और केवल अपने को हाईलाइटेड करने के लिए, ये गलत बात है। हाँ, ऐसे 2 कौड़ी के कलाकारों की हैसियत नहीं है कि वो बार बार ये प्रश्न करें कि यूपी में क्या, अरे यूपी में क्या बात, यूपी में कितनी विरासतें हैं, कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। अभी आपको मैं बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र का अधिवेशन चल रहा था, मुख्यमंत्री जी खड़ा होकर के और कहे कि यानी यूपी में बाबा, इस स्टेटमेंट को आप हल्के में ले रहे हैं। अभी देखे होंगे कुछ दिन पूर्व जो है कि एक घटना हुई थी प्रयागराज में, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। यानी बाबा क्या है, आज उत्तर प्रदेश के लिए एक ब्रांड बन चुका है। बाबा उत्तर प्रदेश के लिए आज एक ब्रांड बन चुका है। उस ब्रांड के आधार पर आप देखे होंगे अभी उत्तर प्रदेश में 33,50,000 करोड़ रुपए का निवेश आया है। यह कहीं ना कहीं उस ब्रांड का ही द्योतक है। इसके पहले आप कभी नहीं देखे होंगे कि इतना बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश में आया होगा। यानी कि देखा जाए तो 40,000 समथिंग, 40,000 से भी कुछ अधिक ही प्रत्येक जिले के लिए, 40,000 करोड़ रुपए से अधिक प्रत्येक जिले के लिए जो है कि निवेश पड़ेगा। यदि गाजीपुर जैसे जनपद में जहां की जनसंख्या 40 लाख के करीब है, वहां 40,000 करोड़ रुपए का निवेश होता है, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? यह बहुत बड़ा कार्य है। उसका छोड़िए, वो जितने भी हमारे कार्य है उस कार्य के बारे में नहीं बात हो रही है, नेहा सिंह राठौर के बारे में। ऐसे दो टके के कलाकारों को नहीं ऐसा करना चाहिए। तुमको यदि कलाकारी अपनी दिखानी है, लोग गायकी दिखानी है, तो जन समस्याओं को उठाओ, किसी को टारगेट मत करो। अच्छा, नेहा सिंह क्या चाहती है, यूपी में क्या खोजती है, आप उसे बताओ, थोड़ा बता दे, खोजती क्या है? यूपी में क्या खोजती है ये तो वही बताएगी ना, मैं कैसे बता पाऊंगा? आप ही अजीब बात करते हैं। बता सकते हैं ना? नहीं, नेहा सिंह को यूपी में क्या चाहिए भाई, क्या खोज रही है यूपी में? तो जो उसको चाहिए, जो खोज रही थी वो मिल गया है। वो मिल गया है भाई। उसको एक अच्छे लड़के की जरूरत थी, अच्छे लड़के को पटा करके शादी कर ली, अब क्या उसको यूपी में चाहिए? लेकिन भाई एक बात मैं कहूंगा, यूपी में क्या बात? हाँ, एक बात मैं कहूंगा कि जिस थाली में खा रहे उस थाली में छेद मत करो। यूपी में वो आई है तभी भी उसको आ रही है कि अभी यूपी में क्या बात? क्या और क्या बताना चाहेंगे नेहा सिंह राठौर के बारे में? नेहा सिंह राठौर को हम यही कहना चाहते हैं कि अपनी ये सड़ेल टाइप की जो लोग गायकी है 2 टके की, इसको ताक पर रख करके और जो राजनीतिक साजिशों का शिकार बन रही हो,
या तो तुम शिकार कर रही हो, ये करना छोड़ दो। बार बार टारगेट करना ये गलत है, ठीक है ना। किसी के प्रति भी किसी का ऐसा टारगेट करना गलत है, वो किसी की भी सरकार हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाबा की सरकार है या यादव जी की सरकार है या तमाम किसी की भी सरकार हो, ऐसे किसी को टारगेट करना ठीक नहीं है। हाँ, चलिए, यूपी में क्या बा, इसके लिए मैं भी उनको सद्बुद्धि की कामना करता हूँ कि नेहा राठौर आपको सद्बुद्धि आए। यूपी में क्या चीज़ है, यूपी में वो है कि अगर यूपी में कुछ नहीं रहता तो तुम्हारे जैसे लोगों का घर नहीं बसता। खैर, कुछ अधिक ना कहते हुए इस वीडियो से जुड़े तमाम मित्रों को बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं।